कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जलसे की तैयारी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, जिसमें शिरकत के लिए अब खवातीन की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। क्या माहौल है बाग़ कायद में और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा गरीदा फारूकी से। गरीदा बताइएगा, अब तो खवातीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, कैसा जोशो खरोश देख रही हैं आप? जी आयशा और मंसूर 3 बज चुके हैं और जलसे का जो वक्त था वो बाकायदा शुरू हो चुका है। और वो जो कहते हैं ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो कायनात में फिलहाल तो नहीं, इस जलसा गाह में रंग जरूर भरना शुरू हो गया है, क्योंकि खवातीन की आमद शुरू हो चुकी है। 3 बज चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जलसे का जो बाकायदा वक्त था वो 3 था, तो जैसे ही 3 बजे खवातीन आना शुरू हो गई। इस वक्त भी मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो जलसा गाह में आ रही है। सीटें संभालना शुरू हो चुकी है और अभी भी मरकजी दरवाजे से खवातीन आ रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो खवातीन ओहदेदार हैं, जो मरकजी ओहदेदार हैं, अभी तक उनकी ज्यादा तादाद तो यहाँ जलसा गाह में नहीं पहुंची, लेकिन जो राबिता कमेटी के अरकान हैं, जिनमें रजा हारून, अनीस कायम खानी, बाबर खौरी शामिल हैं, वो मज़ार कायद भी गए हैं, जहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे और फातिहा खानी करेंगे। क्योंकि खवातीन का जलसा है, खवातीन की एक बार फिर से बात करते हैं तो उनीबा वकार हमारे रिपोर्टर, उन्होंने कुछ खवातीन से बात की है कि आज इतवार का वक्त घरों पे गुजारने के बजाय वो इस जलसा गाह में क्यों आ रही हैं। बाख्तियार औरत और मजबूत पाकिस्तान, यह है जलसे का उन्वान। खवातीन की आमद का सिलसिला जारी है। जलूस की शक्ल में खवातीन यहाँ पे आ रही हैं, हाथ में बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये घरों में क्या क्या काम अधूरे छोड़ के आई हैं। हर औरत को बाख्तियार होना चाहिए। बाख्तियार औरत है तो वो मजबूत है, और जो उसकी फैमिली के साथ सपोर्ट है तो वो सबसे ज्यादा मजबूत है। आपके हस्बैंड घर पे क्या काम कर रहे हैं? जी वो जाहिर सी बात है कि जो बाकी बच्चे से छोड़ के आए तो उनको जाने के सपोर्ट करना, बाकी जो घर पे काम है वो अपना देखभाल कर रहे हैं। खवातीन यही चाहती है कि अच्छे पाकिस्तान मजबूत और अच्छे अच्छे काम हो, और पाकिस्तान और यही पाकिस्तान की औरतें चाहती हैं। खवातीन का ये कहना है कि वो यही चाहती हैं कि एक ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ खवातीन को अच्छे हुकूक दिए जाए, उनको नौकरियों के मौके फराहम किए जाए, उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाए, खुशहाल पाकिस्तान हो और खवातीन मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। उनीबा वकार की रिपोर्ट आपने देखी। खवातीन बता रही थी कि वो आज इस जलसा गाह में क्यों आई हैं। बा इख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान, और आज MQM का ये जलसा करने का मकसद ये है ताकि बता सके कि खातून सिर्फ घर नहीं चला सकती बल्कि इस मुल्क को भी चला सकती है। खवातीन के बारे में जलसा है तो मजीद बात भी करेंगे इस सिलसिले में, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते हैं कि पिंडाल में और इस जलसे गाह को इंतजाम करने के लिए और इस जलसे का इंतजाम करने के लिए MQM ने क्या खुसूसी इकदाम किए हैं, और ये आपको बताएंगे हमारे रिपोर्टर हारिस तौहीद। जी गुज़िश्ता कई इतवार की तरह इस इतवार को भी कराची में सियासी गहमा गहमी है। इस बार कराची की सबसे बड़ी जमात है MQM अपनी कुव्वत का मुजाहरा करेगी और अपने अनोखे अंदाज में अब से चंद घंटों बाद ये जलसा शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में हम MQM रुकन राब्ता कमेटी रजा हारून से बात करेंगे। रजा हारून साहब, ये बताइए कि MQM ने खवातीन का जलसा का इनेकाद किया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस बड़े तबका आबादी को, जो कि पॉपुलेशन का भी सबसे बड़ा पोर्शन है, इसको नजरअंदाज किए बगैर, इसको बाशऊर बनाए बगैर, इसकी अहमियत को उजागर किए बगैर, इसको इसका जायज मकाम दिए बगैर, इसको इसका हक की नुमाइंदगी दिए बगैर पाकिस्तान ना मजबूत होगा, ना पाकिस्तान तरक्की करेगा। और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए खवातीन का बाशऊर होना और खवातीन का बाख्तियार होना इंतहाई जरूरी है। अच्छा, अब ये हम स्टेज भी देख रहे हैं, स्टेज बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। प्रॉब्ली एक ट्रेंड चल रहा है एक खूबसूरत से सेटअप का। इस स्टेज पे क्या काबिल जिक्र चीजें होंगी MQM कायद अल्ताफ हुसैन के खिताब के अलावा? यही तो सारा सस्पेंस है हारिस, थोड़ा सा इंतजार कर लें, वो सस्पेंस हम उठाते हैं, पर्दा उठेगा फिर सब देखेंगे। हारिस तौहीद की रिपोर्ट आपने देखी। और यहाँ पर पिंडाल से आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आप स्टेज देख रहे हैं वो स्टेज मुकम्मल तैयार हो चुका है।
पंडाल में कुर्सियां तो पहले की ही सजी हुई हैं, रंग बिरंगी कुर्सियां लगाई गई हैं। खवातीन की आमद का सिलसिला जारी है। काफिलों की सूरत में ना सिर्फ कराची से, सिंध में ना सिर्फ कराची से बल्कि अंदरून सिंध से भी खवातीन आ रही हैं। खवातीन के बारे में मजीद बात भी करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जो मरकजी ओहदेदारान हैं MQM के, खवातीन मरकजी ओहदेदारान, अभी तक उनमें की उनकी ज्यादा तादाद नहीं आई। तो इसी दौरान हमारे पास आ गई नादिया गबूल, जो कि MQM की मरकजी रहनुमा भी हैं और सूबाई वजीर भी हैं ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हुकूक की। नादिया गबूल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि इस जलसे को मुनक्किद करने का आपकी नजर में मकसद क्या है? देखिए, ये जलसा काफी जरूरी था। जो आप देख रहे हैं रोज पर रोज जो हमारी औरतों पर जुल्म और ज्यादतियां हो रही है और उनको अवेयरनेस नहीं है अपने हक के बारे में, अपने हुकूक के बारे में, अपने खुद के एक पहचान के बारे में, तो हमारे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने ये सोच लिया था कि हमें एक ऐसे लेवल पर एक जलसा करना है जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन हो, वुमेन पावर की हम बारे में बात करें, उनके हुकूक के बारे में बात करें, उनको पहचान देने की हम कोशिश करें। तो नादिया, आप समझती हैं कि इस एक जलसे से खवातीन में शऊर पैदा हो जाएगा, उन्हें एम्पावरमेंट मिल जाएगी, या मजीद कुछ करना है? नहीं, ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली एक शुरुआत है हमारी। वैसे तो हमारे पार्टी लेवल तक पहले भी हमारी फिक्री नशरत लेडीज के ऊपर उसके साथ हुई है, लेकिन ये एक खुसूसन जलसा है जो ये सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं है जो MQM के मेंबर दिए, तो पूरे पाकिस्तान से हमने इनवाइट किया हुआ है, जिसको भी इट्स एन ओपन इन्विटेशन, जो आप एनी फीमेल इज इनवाइटेड टू दिस। और ये ऑब्वियसली एक स्टार्ट है, मतलब एक स्टेप है आगे बढ़ने का। यहाँ इसके बाद हम और भी करेंगे, डिफरेंट इलाकों में भी करेंगे। ये कराची में हमारी शुरुआत है, पंजाब में भी जाएंगे इंशाल्लाह, बलोचिस्तान में भी जाएंगे। तो ऑब्वियसली इस स्टार्ट बिगिनिंग इंशाल्लाह ताला। और अब मुझे उम्मीद है, आपको तो नजर आया होगा, ये तो अभी 2 बजे से हमारी लेडीज आ रही है और अभी तक आ भी रही है। मैं अभी रास्ते से आ रही थी, बिल्कुल वहाँ से लियारी के रास्ते से मैं आ रही, तो वहाँ पर भी रोड ब्लॉक है। अच्छा नादिया, आपका ये जज्बा तो बहुत काबिल कदर है खवातीन के लिए, लेकिन हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो वर्किंग वुमेन की तादाद कम है। ज्यादा खवातीन जो हैं वो हाउस वाइफ हैं या घर में वक्त गुजारती हैं। उनके लिए चेंज कैसे आ सकता है? आप नहीं समझते कि पहले मर्दों का माइंडसेट बदलना चाहिए? तो इसलिए तो आज हमने ये जलसा किया है कि मर्द अपने घर में बच्चों को, घर को संभाले और उनकी वाइफ को बाहर भेज के यहाँ पर एक सुन भी लेंगे और इंजॉयमेंट भी होगा और डिफरेंट एटमॉस्फेयर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोगों से मिलेंगे यहाँ की हमारी औरतें। और आपको पता है, जब एक जगह औरतें मिलती है तो बहुत मुश्किल है उनको छुड़वाना। बहुत शुक्रिया आपका नादिया गबूल। तो नादिया की बात आपने सुनी, और जैसा कि उन्होंने कहा कि आज यहाँ पे खवातीन के लिए सिर्फ सियासी जलसा नहीं है बल्कि एंजॉयमेंट भी है। तो वाकई इस पंडाल में बिल्कुल एंड पर खवातीन के लिए कुछ स्टॉल्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पर मेहंदी है, चूड़ियां हैं, खवातीन के इंटरेस्ट की बाकी चीजें हैं और खवातीन की जरूरियात का ख्याल रखते हुए यहाँ पे फ्रेश रूम भी बनाया गया है। एक एम्बुलेंस भी देखी गई है कि जो खुदा न करे किसी नागहानी सूरत हाल का सामना कर सके और उसमें मदद फराहम कर सके। आगे जिला में इस वक्त क्या मनाजिर है जानने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं समा के एंकर पर्सन शाजिया खान, उनसे बात करते हैं। जी शाजिया, वहाँ पर मौजूद हैं, ये जलसा खुसूसन खवातीन के लिए, तो खवातीन की कितनी बड़ी तादाद देख रही है वहाँ पर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी फैजा खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग जिना में, जो कि कायद-ए-आज़म मजार से मुत्तसिल है। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि बाग कायद को इतनी अहमियत हासिल नहीं थी माजी में, लेकिन अब जितनी हम देखने में आ रहे हैं। पहले तमाम जलसे जुलूसे नेशनल पार्क में हुआ करते थे, लेकिन अब बाग जिना में मुनक्किद किए जा रहे हैं। 22 एकड़ रकबे पर मुहित है ये, और यहाँ पर एक तरह से सियासी जमातों के जलसे जुलूसों की आमाजगाह बन चुकी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 4 दिन पहले जो इंतजामात शुरू किए थे खवातीन के जलसे के हवाले से, वो आज इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। और अब हम यहाँ जलसेगाह में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि खवातीन की तादाद खवातीन आना शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आज इतवार का दिन है और सब जानते हैं कि इतवार को थोड़ा लोग देर से उठते हैं और देर से पहुंचते हैं। हालांकि MQM के जो कायद है अल्ताफ हुसैन, उन्होंने बारहा तंबीह की थी कि मर्द हजरात आज के दिन घर संभाल लें और खवातीन को रिलीफ दे दें, क्योंकि खवातीन ने जलसे में आना है। लेकिन हो सकता है कि खवातीन को कुछ तैयारियों में देर हो गई, उससे अभी तक की। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इंतजामात वो बहुत तसल्ली बख्श हैं और MQM ने पहले भी बड़े ऑर्गेनाइज जलसे मुनक्किद किए हैं। और आज जो उन्होंने दावे किए थे कि खवातीन और उनके साथ यकीनन बच्चे और बच्चियां होंगी, उनके हवाले से भी हमने देखा कि इंतजामात काफी तसल्ली बख्श हैं। स्टॉल्स लगाए गए हैं और समा जो है वो कल से आप तक ये खबरें पहुंचा रहा है कि जलसे जुलूसों के हवाले से क्या तैयारियां चली। न सिर्फ यहाँ पर बाग जिना में, बल्कि हमने देखा कि शहर भर में गहमा गहमी नजर आई। हमें जगह जगह पर जहाँ सेक्टर है MQM के, वहाँ पे हमने
دیکھا کہ ان کے ترانے جو ہیں وہ بج رہے تھے اور اسٹالز لگائے ہوئے تھے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین ریلیوں کی صورت میں باغ جناح میں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ نہ صرف یہاں بلکہ ہم انٹیریئر کی بات کریں, اربن ایریاز کی بات کریں تو وہاں سے بھی خواتین بڑے تعداد میں حصہ لینے کے لیے یہاں پہنچ رہی ہیں. اور جیسا کہ الطاف حسین نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا یہ خواتین کا جلسہ, انہوں نے بارہا یہ بات کی, اور ہم نے دیکھا کہ استحکام پاکستان کے لیے جو خواتین کا کردار رہا ہے وہ آج شاید متحدہ قومی موومنٹ اس کو کہیں گے خواب تعبیر جو ہے وہ پوری کرنے جا رہی ہے. ہم نے دیکھا یہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہے اہلکار بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت بھی موجود ہے. اور جب ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے تیاریوں کے حوالے سے, تو ایک بہت اچھی چیز جو انہوں نے کی ہے, آرگنائز ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے. اسٹالز لگائے گئے ہیں یہاں پر, اور اسٹالز جس طرح لگائے گئے وہ باہر کی سائڈ پہ لگائے, یہاں پر جو ہے کرسیاں لگائی گئی ہیں. میں کیمرہ مین سے کہوں گی کہ دکھائیں, خواتین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جھنڈے, بینرز اور الطاف حسین کی بڑی بڑی تصویریں یہاں پر آویزہ ہیں. خواتین یہاں پر موجود ہیں, آنا شروع ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ باہر جو ہے سیکورٹی کے انتظامات کافی تسلی بخش ہیں. واک تھرو گیٹس لگائے گئے تھے 3, 2 جو ہے وہ پبلک کے لیے لگائے ہوئے تھے, خواتین کے لیے لگائے گئے تھے, اور ایک میڈیا اور VIP موومنٹ کے لیے لگائے گئے تھے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ نے انٹرنلی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ باہر جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ سندھ پولیس اس میں ایکٹیویٹ نظر آ رہی تھی. CCPO گورچانی اس سے قبل آ کے یہاں کا ایک دورہ کر چکے ہیں اور تمام سیکورٹی اقدامات کو تسلی بخش قرار دے چکے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد بھی یہاں پر موجود ہیں, اور اس وقت ہمارے نمائندے آپ تک خبریں پہنچا رہے ہیں, جلسے کی کیا صورتحال ہے وہ بھی پہنچا رہے ہیں. کفایت علی شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ باہر جہاں سے ایگزٹ اور انٹرنس گیٹ ہے وہاں پر موجود ہیں. وہاں ہم صورتحال دیکھتے ہیں, وہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ کیا صورتحال ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد اور یہاں پر موجود ہیں, قائدین یہاں پر موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اہم رہنما بھی موجود ہیں, عامر خان, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کافی دیر سے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے کہ خواتین کوئی بڑا انقلاب لائیں گے اس جلسے کے بعد؟ خواتین میں ہمیشہ جو ہے وہ تبدیلی کا ایک عنصر ہے, اور خواتین جہاں پر بھی متحد ہو جائیں, اتحاد ان میں نظر آ جائے, وہ ملک کی تبدیلیں بدل دیتی ہیں. اور دنیا کی تاریخیں جو ہے اس حوالے سے بھری پڑی ہے کہ خواتین نے جب کردار ادا کیا ہے تو صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ الطاف بھائی کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر خواتین جمع ہو رہی ہیں اور آنا شروع ہو گئے ہیں قافلے. ہم نے اپنے اندازے کے مطابق جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں, ہمیں اس سے زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی ہے, اور خواتین خاص طور سے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہو رہی ہیں. اور یہ پاکستان کا صرف پاکستان نہیں, میرا اندازہ ہے کہ یہ سیاسی حوالے سے دنیا کا ریکارڈ توڑے گا یہ جلسہ. اور قومی موومنٹ ایک روایت شکن جماعت ہے, ہمیشہ ریکارڈ بناتی ہے اور خود ہی اس کے ریکارڈ توڑتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند ماہ میں اسی مقام پر کئی بڑی پارٹیوں نے جلسے کیے ہیں. آج یہ خواتین کا جلسہ ان کے جلسوں کو جلسی بنا کے دکھائے گا. یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں خواتین. اچھا عامر بھائی یہ بتائیے کہ الطاف حسین نے کہا تھا کہ جی مرد حضرات گھر سنبھال لیں, آج آپ نے گھر نہیں سنبھالا, آج آپ یہاں موجود ہیں, تو آپ کے اہل خانہ اور آپ کے جو گھر میں خواتین ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ سب خواتین یہاں پر موجود ہیں, میرے گھر کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور جہاں تک میری موجودگی کا مسئلہ ہے وہ اس کی وجہ یہ کہ اس جلسے کے انتظامات بھی جو ہے وہ ساتھیوں کو دیکھنے تھے, تو انتظامات کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. باقی جو شرکا ہیں جلسے میں آنے والی خواتین, ان کے تمام مرد حضرات گھروں پہ ہیں اور وہ آج گھروں کی رکھوالی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے عامر خان, اور بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ وہ کام کاج کر کے یہاں آگے خواتین کو بھی ساتھ لیں. حیدر عباس رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور حیدر بھائی بہت مصروف ہیں. حیدر عباس رضوی یقیناً ایک ان پہ بڑی ذمہ داری ہے, خواتین کا جلسہ ہے تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پتا ہے بہت مصروف ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جلسہ تاریخ رقم کرے گا. یہ جلسہ تاریخ رقم کر چکا. اتنا بڑا ارینجمنٹ پاکستان میں کسی سیاسی جلسے میں کبھی نہیں دیکھا گیا. اور ہم نے گوگل کر کے دیکھا تھا کہ خواتین کے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں دنیا میں کتنی بڑی بڑی ہوئی ہیں. ہمیں ریلیجیس ایکٹیویٹیز تو ملی, مگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اتنی بڑی کبھی نہیں ملی. وی آر ایکسپیکٹنگ, دس از ہسٹری ان دا میکنگ, اینڈ وی آر لیونگ ہسٹری رائٹ ناؤ. اچھا, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں کہنا چاہیے کہ اقتصادی, سیاسی, سماجی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اگر خواتین کو مساوی حقوق نہیں دیے جائیں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. سیدھی بات ہے 2 × 2 کی. خواتین 52% ہیں,
मर्द 48% हैं। अगर 52% को राइट्स नहीं मिलते, इसका मतलब है आधे से ज्यादा मुल्क के पास कोई हुकूक ही नहीं है। एंड देयर आर नो ह्यूमन राइट्स इफ देयर इज नो वुमन राइट्स। लेकिन उनको क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं दी जाती। बिल्कुल नहीं दी जाती। वी 100% बिलीव इन दैट। देखिए, खवातीन के हुकूक का बिल MQM, वुमेन प्रोटेक्शन बिल MQM, हरासमेंट बिल MQM, वनी कारोकारी, तेजाब फेंकना, इसके खिलाफ सजाएं MQM। ये सारे MQM के वो क्रेडेंशियल्स हैं जो MQM की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कारी तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन की हिदायत के मुताबिक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि हम पाकिस्तानी औरतों को पाकिस्तानी मर्दों के बराबर तस्वुर करते हुए उनके लिए वो तमाम हुकूक तफवीज करते हैं जो किसी एक मर्द को पाकिस्तानी माशरे में हासिल हैं। हम ये जागीरदाराना वडेराना निज़ाम को न मानते हैं, बल्कि जो कारोकारी सिंध में, जो वनी बलोचिस्तान और सूबा पख्तूनख्वा में होता है, ये जुल्म है। और MQM ने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि टू द हिल्ट हमने इसकी मुखालफत की और हम करते रहेंगे। ठीक है, आज आपने एक एग्जाम्पल सेट किया खवातीन का जलसे का इनेकाद करके। हमने देखा है कि अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो सबसे ज्यादा खवातीन का वो अलमबरदार है, और ऐसा लगता है बज़ाहिर जो आज जलसे का इनेकाद किया गया है वो उसी को आगे बढ़ाने का एक सिलसिला है। शहरों में हमने देखा है कि खवातीन के मसाइल को बड़े अच्छी तरह से उजागर किए जाते हैं, लेकिन हम देहात में जाएंगे, अर्बन एरियाज में जाए तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। उसके लिए MQM क्या करेंगे? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो तालीम का हक है, 18वीं तरमीम से पहले तालीम मैंडेटोरी नहीं थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। MQM ने 18वीं तरमीम के जरिए तालीम को बुनियादी हुकूक में शामिल करवाया। आर्टिकल 25 के अंदर तालीम भी आती है, और अगर कोई भी बच्ची या बच्चा या बालिग औरत या मर्द जिसको तालीम नहीं मिली, अब ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और कोई भी कोर्ट में जा सकता है रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट कि उसको तालीम के मौके फराहम नहीं किए गए। और हम गांव और देहातों में जागीरदाराना वडेराना निज़ाम के खिलाफ, तालीम को फैलाने के लिए और औरत को ये शऊर देने के लिए कि वो भी इस माशरे का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कोई मर्द है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेंड हमने सच 1988 में किया था। पहला जलसा खवातीन का MQM ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में किया बैक इन 1988 टी ग्राउंड में, फिर 2005 में नेशनल पार्क में वुमेन कन्वेंशन, और आज इंशाल्लाह ये एक मेहनत रैली। चले, हमारी दुआएं हैं कि भाई ये जलसा जो है वो कामयाब हो, और खास तौर पे खवातीन के लिए जो है, जो हुकूक है खवातीन को, वो उनको मिलने चाहिए। अच्छा, औरतों के बारे में है कि औरत को बड़े खूबसूरत नामों से सामने पुकारा। अल्लाह ताला ने बड़ा मौजूद और मोतबर रिश्ता दिया औरत को, माँ, बहन, बेटी, बीवी के रूप में। एक माँ जो है वो पूरे घर को चलाती, पूरे कुंबे को चलाती है। आप क्या समझते हैं अगर औरतों के हाथ में इक़्तिदार आ जाए तो वो किस तरह चलाएंगे? औरतों के हाथ में इक़्तिदार रह चुका है। पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 बार हुकूमत रही है, और मैं आपको ये बड़े वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे ज़ाती तौर पर लें, हैदर अब्बास रिजवी अपने बाप का नहीं, अपनी माँ का परवरदा है। और अगर माँ अपनी औलाद को तन्हा पालना चाहे तो वो हैदर अब्बास रिजवी प्रोड्यूस कर सकती है, कुछ ना होने के बावजूद। चले, हैदर अब्बास रिजवी हमारे साथ मौजूद थे, और हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी हुकूक जो है औरतों के हुकूक के लिए बहुत चाहते हैं कि उन तक पहुंचे, और एक औरत को जो मुस्तहिक है उस तमाम हुकूक के, वो उसको उन तक पहुंचे।